वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसमें एक बादशाह एक बड़ी ज़ियाफ़त तैयार करता है और बहुत से लोगों को ज़ियाफ़त में इनवाइट करता है। सिमिलरली जैसे हमें इनवाइट किया गया है और हमारे पास ये इनविटेशन कार्ड है, लेकिन हम उस इनविटेशन उस बड़ी ज़ियाफ़त के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं या नहीं। तो हम ये कहानी सुन रहे थे, आइए देखते हैं और सुनते हैं कि आगे उस ज़ियाफ़त में क्या होता है। तो मिसेस परवीन, आपने अभी जिक्र किया कि बादशाह ने एक बड़ी ज़ियाफ़त जो है वो अरेंज की, सबको बुलाया, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? वो जब बादशाह बुलवाता है, कहता है कि जाओ कूचों में जाओ, बाजारों में जाओ, तो वहां से जो भी तुम्हें मिलता है ना तो उनको लेकर इस ज़ियाफ़त में आ जाओ। तो जो उसके नौकर होते हैं वो जाते हैं बाजारों में, कूचों में फिरते हैं और बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं उस ज़ियाफ़त में। और एक आदमी को लेकर आते हैं, ना तो उसने ज़ियाफ़त के कपड़े पहने होते हैं, वो फटे पुराने उसके जूते और कपड़े होते हैं। और जब ज़ियाफ़त बादशाह बुलवाता है, जब वो देखता है कि ज़ियाफ़त में बहुत सारे लोग जो हैं वो आ चुके हैं और एक आदमी जो है वो बिल्कुल ही गंदा और उसके कपड़े फटे, उसके जूती फटी हुई हैं, और बादशाह कहता है कि ये इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ पे ज़ियाफ़त के लिए बहुत सारे लोग हैं। और बादशाह फिर उसे कहता है कि इसे वहाँ पर फेंको जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही हम जब खुदा की ज़ियाफ़त में आते हैं, जब हम तैयार नहीं होते, जब हम वक़्त को गनीमत नहीं जानते, अगर हम देखें कि जब हमने कहीं जाना होता है, तो शायद हमने रेलगाड़ी पे जाना हो या प्लेन पे हमने जाना हो, तो हम प्लेन का इंतज़ार करते हैं, हम रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हैं, ना कि वो हमारा इंतज़ार करती है। तो ठीक है, इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जब आ जाएगा तो वो हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि हमने उसके आने के लिए तैयारी करनी है। इसी तरह जिस तरह नूह के ज़माना में भी नूह जो था वो मर्द रास्तबाज, खुदा से प्यार करने वाला, खुदा से डरने वाला था और खुदा के साथ साथ चलता था। लेकिन जो लोग थे, लोग जो बदी करते थे और खुदा की बातों पर अमल नहीं करते थे। और नूह जो था वो 120 साल तक मुनादी करता रहा कि तौबा कर लो, खुदा का दिन नज़दीक है। और खुदा ने जब उसे कहा कि लोगों की इस ज़माने की बदी जो है मेरे तक पहुंच चुकी है, लिहाजा मैं इस धरती को, इस पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा, इवन के कोई भी परिंदा, कोई भी जानवर यहाँ पर नहीं रहेगा। और तू क्या ऐसा कर कि तू एक कश्ती बना अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, और जो जानवर खुदा ने उसे कहा था कि ये दो जोड़े जो थे वो अपने साथ ले लेना, ताकि उनकी नस्ल इस ज़मीन से तबाह ना हो। तो मेरे अजीज़ों, उसने ऐसे ही किया, खुदा ने जो उसे हुक्म दिया था। और जब खुदा ने धरती पर, इस ज़मीन पर पानी बरसाया और 40 दिन और 40 रात आसमान से खिड़कियां खोली गई, ज़मीन के सोते फूट गए, तो मेरे अजीज़ों ऐसे ही खुदा वैसे भी करेगा। और जब कश्ती का दरवाज़ा खुदा ने खुद बंद कर दिया, तो फिर लोग जो थे जब बारिश में डूब रहे थे, मर रहे थे, तो वो कश्ती के दरवाजे को खटखटाते हैं कि हमारे लिए खोले, लेकिन खुदा ने उस दरवाजे को खुद बंद कर दिया था। आज भी ऐसा ही होगा कि जब हम खुदा के कहने पर अमल नहीं करते, खुदा के खादमों की बातों पर अमल नहीं करते, तो ऐसा ही होगा जब मेरा और आपका खुदावन, मेरा और आपका आका, मेरा और आपका मुनज्जी जब आएगा, तो जो लोग तैयार होंगे, जो लोग बेदार होंगे, जो खुदा के साथ साथ चलते होंगे, वो ही हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और जब वक्त निकल जाता है तो फिर हम पछताते हैं। जब हमने ड्यूटी पे जाना होता है तो हम फ़ौरन से तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं कि हमें ड्यूटी से देर ना हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम खुदा के लिए तैयार नहीं होते, हम खुदा से नहीं डर रहे। हमने मोबाइल को अपना खुदा बनाया हुआ है, टीवी को अपना खुदा बनाया हुआ है, अपने बच्चों के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। आप सब जानते हैं कि कौम पर कौम, बहुत सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। मेरे ख्याल अभी लीबिया में जो समुद्री तूफान आए, उसमें इतने लोग जो हैं वो मर गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई और बहुत सारे लोग जो हैं वो, बहुत सारी गाड़ियाँ तबाह हो गई, लेकिन फिर भी खुदा से नहीं डर रहे। और लोग अपने कामों में मगन हैं, अपनी ऐशो इशरत में मगन हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि वक्त नज़दीक है और दिन बुरे हैं कि हम खुदा के लिए अपने आप को तैयार करें। सो खुदावन
चाहता है कि हम इस दिन में खुदा के लिए तैयारी करें, क्योंकि खुदावन जल्द आने वाला है और हमें भी ये चाहिए कि हम उस दिन के लिए तैयारी करें, ताकि हम जब हमारा दूल्हा आए तो हम सब हवा में उड़कर इसका इस्तकबाल कर सकें। सो थैंक यू, खुदावन आपका बरकत दे। बड़ी खूबसूरती से मिसेस परवीन आपने हमारे साथ शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने वक्त के बारे में सीखा कि वक्त को कैसे गनीमत जानना चाहिए। वाकई हम नहीं जानते कि आने वाले वक्त में क्या हो जाना है। अभी कुछ अरसा पहले ही ऐसा वक्त आया जब हमारे मसीहियों के घरों में आग लग गई और एक बहुत ही तबाही का मंजर था। वो वक्त उन पर अचानक आया। वो उस वक्त के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब वो वक्त उन पर आया तो बहुत से मसीही घराने, बहुत से मसीही लोग उस मुश्किल के वक्त में, उस तकलीफ के वक्त में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, खुदा को याद करने लगे। वो मुश्किल वक्त तो गुजर गया, लेकिन वो डर कहीं ना कहीं आज भी उन लोगों के साथ है। वो डर कहीं ना कहीं उनके दिलों में बसा हुआ है। मेरे अजीजों, हम नहीं जानते आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होना है। अपने आप को बेहतर तौर पर खुदा के आने के लिए तैयार करें, ताकि जब कभी अचानक हम पर ऐसी कोई घड़ी आए और हमें खुदावंद के पास जाना हो तो फिर हमारा दिल ना घबराए और हम खुदा के इस्तकबाल के लिए, खुदावंद के पास जाने के लिए तैयार हों। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रूज को दीजिए इजाज़त और हम सबको अपनी खास दुआओं में याद रखिए। देखते रहें प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।